अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और सुपर 8 मरहला T20 वर्ल्ड कप का आज से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है। बल्कि सुपर 8 का भी पहला मैच इसी को कहा जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कोलंबो के मैदान पर मध्य मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन बारिश जो है वो लग रहा है कि इस मरतबा मैच में कुछ ना कुछ करके ही रहेगी, क्योंकि कल रात भी बारिश हुई है कोलंबो में। लेकिन आज जो है वो सुबह से देख रहे हैं कि अब मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर है। बारिश की जो इम्कानात है, जो प्रेडिक्शंस है, उसमें भी कमी आई है और लगता यूँ ही है कि मैच कुछ ओवर्स कट सकते हैं, लेकिन मैच जो होगा और नतीजा जो है वो हमारे सामने ज़रूर आएगा। कोलंबो में इस वक्त क्या वेदर है, क्या सूरत हाल है, क्या दोनों टीमों की तैयारियां हैं, सीनियर सहाफ़ी औरंगज़ेब यूनुस वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे रब्ता करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के से मुताल्लिक है। उसके बाद वापस आकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला कल से शुरू होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला होगा। टीमें 8, मकसद सिर्फ एक, सेमीफाइनल तक रसाई। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला कोलंबो के मैदान पर शुरू हो रहा है। दूसरे मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। सुपर 8 मरहले में हर टीम 3-3 मैचेस खेलेगी। टीमों को सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें कायम रखने के लिए 2 मैचेस जीतना होंगे। कोलंबो में जुम्मे के दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाइस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा न ले सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में हफ्ते को भी बारिश के इम्कानात हैं। अगर बारिश के बाइस मैच मनसूख हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा। सुपर 8 का दूसरा मैच इतवार को श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान होगा। सुपर 8 में शामिल ग्रुप 1 के मैचेस इतवार से शुरू होंगे। पहले मैच में भारत और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल आएंगे। रिपोर्ट आपने देखी। कामरान मुजफ्फर हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद है, लेकिन कोलंबो में इस वक्त औरंगज़ेब यूनुस साहब मौजूद हैं और उनसे पता करते हैं कि वेदर कैसा है, मैच कितना होगा, कंप्लीट हो सकता है मैच या नहीं हो सकता। वेलकम टू द शो औरंगज़ेब साहब, सुन सकते हैं आप हमें? उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं औरंगज़ेब यूनुस साहब से और देखते हैं कि कोलंबो में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या मामला जो है वो वहाँ पर चल रहे हैं। वेदर, फिर न्यूजीलैंड, दो मुकाबले हैं पाकिस्तान के। लगता है कि मैच हो जाएगा। अभी तक की जो प्रोडिक्शन है, बारिश की थोड़ी सी कम हुई है वैसे प्रोडिक्शन। वो तो देखिए औरंगजेब साहब बात करेंगे तो वो हमें और अच्छी सिचुएशन बता सकेंगे। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जो श्रीलंका का जो वेदर रहता है उसमें कोई भी बात बहुत ज़्यादा सर्टनिटी के साथ कहना मुश्किल ही होती है। लेकिन देखते हैं, अगर बारिश हो भी जाती है तो छोटा मैच भी हो सकता है। छोटा मैच होगा तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। और अगर पॉइंट्स मिल जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये कोई बहुत बुरा रिजल्ट नहीं होगा। अगर एक एक पॉइंट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अगले दोनों मैच जीतना फिर आपको तकरीबन लाजमी हो जाएगा। लेकिन उसमें ये भी हो सकता है कि अगर 3 वे टाई होता है तो उसमें आपको इस एक पॉइंट का फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि इससे लॉस ही होगा। लेकिन अभी पाकिस्तान को इस तरफ नहीं सोचना चाहिए, तो क्योंकि न्यूजीलैंड का तो पॉइंट कटेगा ना। तो फिर ये सिचुएशन हो सकती है। पाकिस्तान को फिर बाकी मैचेस तो जीतने फिर भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों मैचों में बारिश करवा के और पाकिस्तान आगे चला जाए, ये तो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, तो जीतना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। बिल्कुल। माइक हैसन जो कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान टीम के हवाले से बात बड़े जज्बाती भी हुए, क्योंकि न्यूजीलैंड की वो 7 साल तक कोचिंग कर चुके हैं, अब पाकिस्तान की कोचिंग करते हुए न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबिल हो रहे हैं। ट्वीट भी किया था उन्होंने एक इमोशनल सा कि मेरा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो माइक हैसन की बात सुनते हो, उसके बाद उन्होंने जो बाबर आजम से मुतालिक बात की थी वो भी सुनेंगे, लेकिन जो टीम से मुतालिक बात उन्होंने की है, जो तैयारियों से मुतालिक बात की है, वो पहले सुनते हैं। माइक हैसन की बात जो है वो आपने सुनी। 6 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, 6 महीने से हम मेहनत कर रहे थे इन सब चीज़ों के लिए। और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सुपर 8 में जाने के लिए नहीं आए, इंटेंशन क्लियर है कि हमने ये मरहला भी अबूर करना है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। देखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में जो माइक हैसन की, शादाब खान की और जो जितने शॉट्स हमें आए हैं, जितनी इंटरेक्शन हुई है इनकी इंडिया के मैच के बाद, तो ऐसा फील हो रहा है कि अभी इनको इशू ही समझ नहीं आया है। या तो ये खुद डिनाइल में, डिल्यूजन में, या फिर ये फैंस को और जितने पाकिस्तान टीम से मुतालिक जितने भी लोग हैं उनको ये जानबूझ के या तो डिनाइल में रखना चाहते हैं, डिल्यूजन में रखना चाहते हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम कभी भी मिड टियर का तो था नहीं। ठीक है, वो एक टाइम आया था कि आप जो है वो यूएसए से भी हारे, जिम्बाब्वे से भी हारे, बाकी टीमों से भी आप हारे,
लेकिन ये तो आप अब कभी अपना जो है वो पैरामीटर आप बना नहीं सकते ना कि आप इन टीमों से जीत के आप अपनी सक्सेस क्राइटेरिया या आप अपना अपना जो बेंचमार्क वो बनाएंगे। आपको पिछले 6 महीने से अगर आप खेल रहे हैं, 6 महीने में 4 दफ़ा आप इंडिया से हार गए हैं और आप कई दफ़ा जो है वो चले एशिया कप में आप कह सकते हैं कि आप करीब गए थे, जहाँ पे हारिस रऊफ को एक ओवर में या आपकी एक दो गलतियों से कम मैच हुआ था वो। यहाँ तो आपने मैच भी नहीं खेला है। आप जिस मार्जिन से और जिस तरह से आप हारे हैं, तो ये आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो तनज़्ज़ुली हुई है। तो ये किस तरह से अपने आप को, या ये कह सकते हैं कि हम इंप्रूव कर रहे हैं या हम इतने मैचेस जीते हैं, वो उन मैचेस का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। किसके खिलाफ जीते? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की अगर टीमों की आप बात करते हैं, अफ्रीका से भी जीते हैं यार, श्रीलंका से भी जीते साउथ अफ्रीका की फिर वो वाली टीम है ना, आपको वही क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो क्या साउथ अफ्रीका वही टीम लेके आई हुई है यहाँ पर? हैं। आप थोड़ा सा ज़्यादा ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, ओवर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। रियलिस्टिक मुझे लगता है रियलिस्टिक उसके ऊपर है। ये जीते और जीत के जो है हमें गलत साबित करते हैं। हाँ, ये भी है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर बाबर आजम के हवाले से बड़ी हैरानकुन बात की और बड़ी बोल्ड बात की है माइक हैसन ने, उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद और बात करते हैं कोलंबो की, जो पूरे वर्ल्ड कप में क्रिकेट के साथ साथ वेदर का भी एक अलग से सेगमेंट रखना पड़ता है कि कोलंबो में वेदर कैसा है। औरंगजेब यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कोलंबो में इस वक्त मौजूद हैं। ग्राउंड के बाहर क्या वेदर है? वेलकम टू द शो औरंगजेब साहब, और बताइएगा क्या मैच करवा रहे हैं आज या फिर बारिश के इम्कान ज़्यादा हैं? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखें, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो श्रीलंकन टाइम के मुताबिक यहाँ पर इस वक्त तेज बारिश होनी चाहिए थी, जो प्रिडिक्ट यही किया जा रहा था। लेकिन श्रीलंका के वेदर की खास बात यही है कि इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 2023 का एशिया कप भी मैंने यहाँ पे कवर किया था, तो कुछ इसी तरह का सिनेरियो था। तो आज भी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पे तेज बारिश बताई जा रही थी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे एक बूंद भी बारिश की हुई नहीं। इससे उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि आज जो मैच है वो पूरा होगा। हो सकता है टॉस के वक्त थोड़े बहुत बूंदाबांदी हो, हल्का फुल्का शावल हो, लेकिन एक बात तय है कि बारिश जो है अब वो तकरीबन यहाँ से हटती जा रही है। आसमान पर जो काले स्याह बादल अब से कुछ देर पहले थे, वो अब थोड़े धीरे धीरे जो है वो हटते जा रहे हैं। तो उम्मीद अब यही की जा सकती है कि मैच होगा। थोड़ा बहुत मैच हो सकता है टॉस में कोई डिले हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड के इंतजाम जो है वो बहुत जबरदस्त है। पूरे ग्राउंड को जो है वो कवर्ड किया जाता है। 2023 में भी आपको पता है कि इसी वजह से ग्राउंड्समैन को उस वक्त के जो एसीसी के सदर थे उन्हें $50,000 अवार्ड दिया था, क्योंकि बारिश जैसे ही यहाँ पे रुकती है तो अगले 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैच यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आउटफील्ड जो है वो गीली नहीं रहती। तो अब उम्मीद यही की जा सकती है कि आज सुबह से यहाँ पे बारिश नहीं हुई। अगर बारिश का कोई हल्का फुल्का थोड़ा बहुत स्पेल होता भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे आज का मैच जो है वो इफेक्ट होने के इम्कान हैं। अच्छा, आगे क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस कोलंबो, कैंडी, यहाँ सब श्रीलंका में ही खेलने, तो ये जो पूरा महीना है वेदर के लिहाज से अगर हम देखें तो अगले जो मैचेस हैं, सेमीफाइनल है या फाइनल है या अगले जो सुपर 8 के मैचेस हैं, उसमें तो ऐसी कोई मुतासिर नहीं होगी, या पूरा महीना ही बारिश में रहेगा श्रीलंका, या फिर ये आखिरी स्पेल चल रहे हैं बस? देखिए, आज का मैच जो है पाकिस्तान का वो यहाँ पर अहमदासा कोलंबो में है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने 2 मैचेस जो खेलने हैं सुपर 8 के, वो कैंडी में है। और कैंडी का मौसम जो है वो ज्यादा खराब रहता है कोलंबो से। वहां पे ज्यादा बारिशें होती हैं। पिछली दफा भी आपको पता है कि एक जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो इफेक्ट हो गया था। दूसरा मैच जो प्रेमदासा में हुआ था वो भी 2 दिन में मुकम्मल हुआ था। तो वहां पे एक मैच जो ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप का वो वाइट वॉश हो चुका है। अब देखना ये पड़ेगा कि बादल किस हद तक इफेक्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान के जो इससे नेक्स्ट मैचेस हैं उन पे भी बारिश की प्रिडिक्शन तो है, लेकिन बारिश की प्रिडिक्शन यहाँ श्रीलंका में जो है वो तकरीबन हर रोज ही रहती है। अब देखना ये पड़ेगा कि ऑन डे बारिश होती है नहीं होती। कल भी यहाँ पे पूरा दिन बारिश की प्रिडिक्शन थी। 1 घंटा जो है 6 बजे का 5 से 6 बजे के वहाँ तेज बारिश हुई थी, जब पाकिस्तान टीम ने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी थी। वो प्रैक्टिस सेशन इसीलिए पोस्टपोन्ड हो गया था क्योंकि 6 बजे के वक्त यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई थी। लेकिन हम चूंकि ग्राउंड के अंदर मौजूद ही थे तो अगले 1-2 घंटे के अंदर मौसम फिर यहाँ पे साफ हो गया था। तो यहाँ पे कोई ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। उम्मीद यही की जा सकती है कि पाकिस्तान के जो मैचेस है वो बारिश से इफेक्ट नहीं होंगे। अच्छा औरंगजेब साहब, आप क्या समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी देख रहे हैं, मोराल कैसा देख रहे हैं टीम का? प्रैक्टिस भी हो रही है, कल तो प्रैक्टिस खैर मनसूख हो गई थी बारिश की वजह से। प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा सवाल कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं, खिलाड़ियों के क्लोज हैं, टीम के क्लोज हैं, कौन सी तब्दीली आज हो सकती है? और कल माइक हैसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की? देखिए, माइक हैसन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, माइक हैसन की हो, प्लेयर की हो, बॉडी लैंग्वेज हमेशा पाकिस्तान की
बड़ी जबरदस्त दिखाई दे रही है। कल भी बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमको नतीजा अखज़ करें तो उससे तो यही लगता है कि आज कोई चेंजिंग नहीं होने जा रही। फखर जमान के पे 4 से 5 सवाल हुए तो कुछ थोड़े गोल मोल से जवाब दिए उन्होंने। इब्रार अहमद पे सवाल हुए तो इब्रार अहमद का उन्होंने जवाब दिया कि उस्मान तारिक जो है वो मिडिल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके साथ शादाब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके साथ सैम अयूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ जाहिर दिखाई दे रहा है कि आज की प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं होने जा रही। शाहीन शाह के बारे में सवाल हुआ, नसीम शाह के बारे में सवाल हुआ तो उनका एक जुमला था कि अनलकी रहे उस्मान मिर्जा के पहले 2 मैचेस में उनको मौका नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि उस्मान मिर्जा भी जो है वो आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है। तो मुझे नहीं लगता कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद कि आज कुछ चेंजिंग होने जा रही है। थोड़ी बातें जरूर थी कि शायद फखर जमान को आज मौका दिया जाए, क्योंकि फखर जमान का रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमेशा से बहुत अच्छा रहा और स्पेशली आईसीसी इवेंट्स के अंदर तो बहुत जबरदस्त बैटिंग की है फखर जमान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। लेकिन सवाल ये है कि अब फखर जमान इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक एक मैच भी नहीं खेलेंगे, तो क्या अचानक से सुपर 8 के इतने बड़े मैच में आप उनको लाएंगे तो क्या वो उस तरह से नंबर 4 या नंबर 5 पे आके रिस्पॉन्ड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि फखर जमान आज की प्लेइंग 11 में हिस्सा होंगे। मुझे यही लगता है जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि आज की प्लेइंग 11 में कोई चेंजिंग नहीं होने जा रही। थैंक यू सो मच औरंगजेब साहब, और उम्मीद करते हैं कि मैच हो और पाकिस्तान की टीम मैच जीते। पॉइंट्स मिले 1 के बजाय 2 पॉइंट्स मिले पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है वो इस सुपर 8 मरहले का एक फातिहाना आगाज़ करे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान के तो स्क्वाड हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, न्यूजीलैंड का क्या स्क्वाड है इस वर्ल्ड कप में, क्या क्या वो चेंजेस कर सकते हैं, क्या कौन कौन से मैच विनर खिलाड़ी उनके पास मौजूद है। स्क्वाड भी देखते हैं, उनके स्क्वाड पर बात भी करते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रेमदासा ग्राउंड में, कोलंबो ग्राउंड में क्या क्या स्पिन ऑप्शंस हैं उनके पास, क्या क्या हार्ड हिटिंग ऑप्शंस हैं उनके पास, इन सब पर बात करेंगे। कामरान साहब, क्या समझते हैं न्यूजीलैंड को इस कंडीशन में? ये हम स्क्वाड भी अगर देखें, उनका मिचेल सेंटनर कैप्टन है, उनके ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डिवॉन कॉनवे, जेकब डफी, फिन एलन, ख़तरनाक ओपनर मैट हेनरी, अच्छे फास्ट बॉलर, डैरिल मिचेल ज़बरदस्त ऑलराउंडर, एडम मिल ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, जिमी निशाम एक बेहतरीन ऑलराउंडर, लूकी फर्गूसन है इसमें, रचिन रविंद्रा है स्पिन ऑलराउंडर है, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, टिम साइफर्ट विकेट कीपर बैटर है, बहुत ही ज़बरदस्त जारहाना ओपनर है, इस सोदी हैं। तो स्पिनिंग ऑप्शन तो कारून भाई इनके पास भी है, इस सोदी है, रचिन रविंद्रा हैं, और माइकल ब्रेसवेल। आई थिंक 3 बड़े अच्छे स्पिन ऑप्शन हैं। मार्क चैपमैन भी बॉलिंग कर लेते हैं। ब्रेसवेल तो बाहर हो गए, इस सोदी ज़रूर है, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। हाँ वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। और रचिन रविंद्रा हैं, रचिन रविंद्रा कर लेते हैं, चैपमैन कर लेते हैं, लेकिन फिलिप्स भी कर लेते हैं। लेकिन यही वो चीज़ है कि जहाँ पे सेंटनर तो खैर खुद जाहिर सी बात है कि वो तो मेन वो हैं। तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपके पाकिस्तान के बैटर्स हैं उनको फिर कैश इन करना चाहिए इसके ऊपर, कि अगर पार्ट टाइम बॉलर्स को भी उन्होंने अगर करने दिया तो फिर थोड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि ब्रेसवेल नहीं है उनके पास, इस सऊदी मैचेस नहीं खेले हैं, और इस सऊदी का जो स्टाइल है वो ज़रा सा कन्वेंशनल या जैसा कहना चाहिए कि वो ज़रा टेस्ट मैच वाली ज़रा फ्लाइट के साथ करते हैं। तो यहाँ पे टेक ऑन करना पड़ेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान टीम करेगी या नहीं, 9 नंबर तक बैटिंग लेके भी टेक ऑन करेगी या नहीं, ये देखने वाला सवाल होगा। ये तो डिपेंड करता है ना कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। आज मुझे तो भाई ये लगता है, चाहे क्लाउडी कंडीशंस हो, वेदर जैसा भी हो, आपसे नहीं हो रहा चेज़, आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लें भाई। 160-70 रन स्कोर करें, पार स्कोर है, 160 पार स्कोर है, 165-70 कर दें, 5-10 तो ऊपर कर दें और रोक दें दूसरी टीम को। आपके पास अच्छे स्पिन ऑप्शन मौजूद है। नहीं तो टॉस जीतने की क्या ज़रूरत है, टॉस हार जाए तो वो अगर बैटिंग कर ले तो मसला खत्म हो जाएगा ना। फिर आगा 180 कर दिए, फिर आगा सलमान में मसला नहीं आएगा ना। अभी मसला सिर्फ इस बात पे आता है कि टॉस जीत के आपने पहले क्यों बॉलिंग कर दी, ठीक है। हो सकता है कि पहले भी वो तैयारी यही करके गए होंगे, हमने टॉस हारना है तो हमारी पहले बॉलिंग आएगी, तो उन्होंने अपना दिमाग क्लियर रखा, उन्होंने कहा अच्छा टॉस जीत गए कोई बात नहीं, हमने तो वही करना था जो हमें करवाना था। तो बहरहाल सूर्य कुमार ने भी ये था, हम भी बैटिंग ही करते पहले टॉस जीत के। वो देखें, अब ये जो सिचुएशन है ये रीड करनी पड़ेगी मैनेजमेंट को। ऐसा नहीं है, पिछला मैच भी जो यहाँ पर हुआ है उसमें जो जिम्बाब्वे ने चेज डाउन किया है श्रीलंका के खिलाफ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चेज़ नहीं हो सकता, लेकिन चेज़ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खेलना भी तो उस तरीके से पड़ेगा। सिकंदर रज़ा ने बैटिंग करके आपको दिखाई कि यहाँ पे किस तरह से आप बैटिंग कर सकते हैं।
तो टॉस का इम्पैक्ट ज़रूर होता है, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है जैसे 2021 का वर्ल्ड कप था कि टॉस जीते और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया। थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसी को ये जिम्मेदार ठहरा दें। जिस तरह औरंगजेब भाई बता रहे थे कोलंबो से कि माइक हैसन ने कोई मतलब 3-4 तब्दीलियों के सवाल हुए, कोई उन्होंने इशारा नहीं दिया तब्दीली का, और कल मैं भी सुन रहा था उनको कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं की जिससे ऐसा माइक हैसन की बातों पे आप यकीन रखते हैं? कोई मेजर चेंज हो नहीं। एक चेंज उन्होंने कहा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक चेंज हो सकता है। हाँ नहीं, यकीन क्यों नहीं रखेंगे यार, हमारे हेड कोच माइक हैसन की और आगा की बातों के ऊपर आप यकीन रखते हैं? नहीं, हेड कोच है हमारे, यकीन नहीं कर हमारे हेड कोच हैं जिन्होंने मोहम्मद हारिस और हसन नवाज को जिस तरह से सेल किया था, जिस तरह बेचा था सबको, उस ज़माने में आपने बात सुनी थी क्या कि जिस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से नहीं, वो तो आगा ने कहा था, वो भी एक अलग चीज़ है कि अगर वो मैच विनर नहीं बनते तो ये मेरा फेलियर होगा, तो फेल तो वो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो मोहम्मद हारिस और हसन नवाज तो चले गए, वापस कौन आया? बाबर आजम आया हुआ है। तो कोई इनसे पूछे। फिर उसके बाद ये माइक हैसन ने ये कहा कि हमने बाबर को एक स्पेसिफिक, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के उन्होंने ये कहा था, कराची में कहा था, हाँ, कि हमने उनको स्पेसिफिक टारगेट्स दिए हुए, जब पूरे होंगे, अच्छा वो टारगेट्स, और उसके बाद बाबर आजम जो है वो छुट्टियां मनाने चले गए, पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे थे, जहाँ कहीं भी घूम रहे थे वो घुमा के, ना उन्होंने कोई प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, ना कुछ किया, और उसके बाद वो अगली सीरीज में वापस आ गए। भाई उन्होंने वो चीज़ें कहाँ पे सही की? तो मैं माइक हैसन की नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जो इनके बयानात हैं ये कोई एडअप नहीं होते। और उसके बाद इन्होंने ही बैठ के ये कहा था कि हारिस के बारे में कि वो, आगा ने भी कहा था, दोनों ने कहा था कि मोहम्मद हारिस टीम के लिए जो सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, वो किसी भी नंबर पे खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो बाहर कैसे हो गया वो प्लेयर? उसके बाद आप उन प्लेयर्स को कैसे लेके चल रहे हैं? होना चाहिए था उसको, बिल्कुल होना चाहिए था। जब एक प्लेयर को आपने टीम की ज़रूरत के मुताबिक ऊपर से नीचे, भाई उसने तो आप बांग्लादेश की सीरीज़ के खिलाफ जो आपकी पहली सीरीज़ हुई थी, उसमें वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था। ये कैसे आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज़ 6 महीने में, 4 महीने में आपका यूजलेस कैसे हो गया? ये सवाल तो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर बनता है। बिल्कुल, मैनेजमेंट, खैर अभी तो हम उनसे सिर्फ वर्ल्ड कप के सवाल ही करेंगे। हमें सिर्फ अभी ये चाहिए कि आप वर्ल्ड कप जीतें, मैचेस जीतें, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें, फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जिस तरह कोलंबो वेदर की हमने बात की और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात की, औरंगजेब साहब कोलंबो से हमारे साथ मौजूद थे। अब क्या कहेंगे, प्लेइंग 11 तो लग नहीं रहा कि चेंज होगी, क्योंकि कल जिस तरीके से माइक हैसन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एक चेंज हो सकता है, वो भी कंपलसरी हो, और उसके अलावा कोई चेंज की बात नहीं की। पाकिस्तान का स्क्वाड तो ज़ाहिर जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, बाकी तो सारे ऑप्शन जो है वो खेल चुके हैं। सिर्फ नसीम शाह हैं जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं खेले, बाकी तो 14 आपकी खेल चुके, तो वही हो सकता है ऑप्शन। और क्या हो सकता है आपके पास? नहीं, क्यों, शाहीन भी वापस आ सकते हैं। मैं आपकी वाली बात हो जाएगी अभी कि बाबर ने कहाँ पे तैयारी की थी जो वो वापस आ गए। बात वही है ना कि अब आप मुझे ये बताइए कि आप हसन की बातों को कितना आप यकीन करते हैं? क्योंकि हसन को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो आके इतनी कन्विक्शन से और इतनी अथॉरिटी से बात करते हैं कि लोग, हमने सुना न्यूजीलैंड वाले बहुत सच बोलने वाले लोग होते हैं। तो सच ही तो बोल रहे हैं वो। तो वो सच बोल रहे हैं, आगा भी झूठ नहीं बोल रहे। तो मसला ये है कि ये सारा सच जो है ये ट्रेन गुजर जाने के बाद क्यों बोलते हैं? ये कोई इस सवाल का जवाब दे कि हारिस और हसन नवाज कैसे बाहर हो गए? आपने कैसे बाहर किए? साइम अयूब अभी तक टीम में किस तरह से हैं? बाबर को आप किस जगह पे, आपने कहाँ पे करेक्शन करवा के आप उनको वापस लेके आए? ये बात कोई आकिब जावेद से पूछे ना, माइक हैसन से ज़्यादा आकिब जावेद से पूछना। अब यहाँ पे जहाँ पे जो है फंदा उनके गिरदाना शुरू होता है, तो वहाँ पे आकिब जावेद याद आ जाता है। नहीं, सिलेक्शन कमेटी में कौन है? सिलेक्शन कमेटी में जब आपके अगर कोच की नहीं सुनी जा रही तो कोच क्यों है? या तो कोच साफ कह दे कि भाई मुझे बाकी ऑनेस्ट है ना, तो बता दें कि नहीं, मेरी सिलेक्टर से बात हुई थी, सिलेक्टर्स ने कहा कि नहीं, हमें ऐसे नहीं, ऐसे करना है। आप फिर जब ओन कर रहे हैं तो क्या मतलब, आप बड़ी सीधी सी बात है कि आप बात कर सकते हैं। जब आप ओन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उस डिसीजन का हिस्सा हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप बाबर को आप बड़े इत्मीनान के साथ आके और आप ये कहते हैं कि नहीं, बाबर जो है उनका गेम जो है वो पावर प्ले के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, पावर प्ले के लिए सूटेबल नहीं है, 12 ओवर हो चुके थे, तो उस वक्त हमें दूसरी तरह का वो चाहिए था, बाबर उसके लिए भी सूटेबल नहीं है। तो बाबर किस चीज़ के लिए सूटेबल है? वो मैं आपको मैं भी सुनवाता भी हूँ कि बाबर किस चीज़ के लिए सूटेबल है।
माइक हैसन ने कल बड़े एक बोल्ड स्टेटमेंट दिए, पहले वो सुनते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। क्या उन्होंने कहा? बड़े साफ अल्फाज में माइक हैसन ने बता दिया कि बाबर आदम को हमें सिर्फ एक जगह पे चाहिए, बाकी 2 जगह पे हमें बाबर आदम नहीं चाहिए। समझने वाले की इशारा काफ़ी है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर इसी टॉपिक पे बात करते हैं।